तो आप ये मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख रहे हैं टाबरी वाला, तो मैं खेत पर हूँ और खेत पर ही यहाँ धान की जो रोपाई के लिए जो पौधे तैयार हो रही हैं उनकी मैं यहाँ पर देखभाल के लिए हूँ। पापा जी गांव गए हैं, मैं खेत में हूँ। तो मेरा जो समय बचता है मैं उस समय को ऐसे ही मान्यवर साहब के किस्से की वीडियो आप लोगों तक पहुँचाने के लिए उस समय को मैं उपयोगी बना लेता हूँ। तो साथियों, हम मान्यवर के बसपाई किसान भी हैं, बसपाई कार्यकर्ता भी हैं और बसपाई मीडिया भी बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों का समर्थन सहयोग मुझे मिलता रहेगा और मान्यवर के संघर्ष की दास्तान आप लोगों को सुनाता रहूँगा। जो कौम हुल्लड़बाज हो, जो कौम अनुशासनहीन हो, वह कौम कभी भी सत्ता नहीं हथिया सकती। 21वीं सदी के मेरे बहुजन मित्रों, मैं विकास कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द बहुजन कारवां के स्पेशल एपिसोड किस्से मान्यवर के में। जी हाँ दोस्तों, जो मैंने पहले शब्द कहे थे कि जो कौम हुल्लड़बाज और अनुशासनहीन हो वह कौम कभी भी सत्ता नहीं हथिया सकती। जी हाँ दोस्तों, ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द हैं बहुजन नायक मान्यवर साहब कांसी राम जी के। आइए साथियों, जानते हैं आखिर ये शब्द उन्होंने क्यों कहे। स्टार्ट करते हैं आज का मान्यवर का शानदार किस्सा। वाकया सन 2001 का है, जब मान्यवर साहब कांसी राम जी नवा शहर के करीब एक गांव करिया के एक राज पैलेस में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का एक कैडर कैंप लेने आ रहे थे। तो साहब के कैडर कैंप को लेने के लिए सरकारी अधिकारी कर्मचारी के साथ साथ और अन्य लोग भी मान्यवर साहब को सुनने के लिए बेताब थे। और राज पैलेस जो था, तो जो साहब का कैडर उसमें ही था, तो वहाँ के लोग साहब को सुनने के लिए बड़े आतुर थे और राज पैलेस फुल छकाछक भीड़ से भर गया। और साथियों, जैसे ही मान्यवर साहब का काफिला राज पैलेस के आगे रुका तो ढोल नगाड़ों से साहब का स्वागत होने लगा और राज पैलेस की हालत यह हो गई कि मतलब राज पैलेस फुल भीड़ से छकाछक भर गया। साहब का काफिला जैसे ही आया तो वहाँ पर ढोल नगाड़े वालों ने ढोल नगाड़े बजा करके साहब का स्वागत किया। और हुआ यूँ कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा होने के कारण परिणाम ये हुआ कि जो भीड़ थी वो अनुशासन भंग करने पर उतर आई और भीड़ आवाज़ शोर शराबा और हुल्लड़बाजी करने लग गई। तो साहब ने जब ये सब देखा तो साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर था। खैर, कार्यक्रम चालू हुआ और जो मंच का संचालन कर रहे थे मास्टर सतपाल सिंह साहलो साहब। तो जो मंच का संचालन कर रहे थे सतपाल सिंह साहलो साहब ने साहब को आमंत्रित किया, साहब को बुलाया कि साहब आएँ और अपने विचार रखें। तो साहब जैसे ही मंच पर आए तो उन्होंने तुरंत माइक लेकर और गुस्से में मतलब क्रोधित रूप से कहा, उन्होंने कहा भरे मंच से उन्होंने कहा साहब ने कि जो कौम हुल्लड़बाज अनुशासनहीन और जोश जोश में होश गवा दे, जिसे अनुशासन का पता ना हो, वह कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती और वह कौम कभी भी सत्ता नहीं हथिया सकती। मान्यवर साहब आगे कहते हैं कि जश्न वह कौम मनाती है और ढोल वह कौम बजाती है जिसने कुछ हासिल कर लिया हो, जिसने कोई जंग जीती हो। लेकिन आप लोगों को जश्न मनाने और ढोल नगाड़े बजाने का इतना शौक क्यों है। और साहब आगे कहते हैं कि जो घुटना मनवाद ने आपकी गर्दन पर रखा है, पहले उससे उठा तो लो।
जो घुटना मनवार ने आपके गर्दन पर रखा हुआ है, पहले उसे उठा लो, उसके बाद में ढोल नगाड़े और जश्न मनाना। तो साथियों, साहब ने इस कैडर कैंप को लगभग 5 घंटे तक संबोधित किया, जिसमें सरकारी अधिकारी कर्मचारी के साथ साथ अन्य लोग भी उपस्थित थे और राज पैलेस छकाछक भर गया था। और साहब ने इस मंच से इतना भी कहा, क्योंकि साहब बेहद ही सख्त रवैये के आदमी थे, जो उन्होंने को कहना था तो वो कह देते थे। तो वहाँ जो सरकारी हुजूम जो उमड़ा था अधिकारी कर्मचारियों का, तो साहब ने गुस्से में उन लोगों से यहाँ तक कह दिया कि सिर्फ तुम लोग मलाई खाने वाले हो। तो साथियों देखिए, अनुशासन और जो हुल्लड़ कौम मचाई थी, तो साहब का गुस्सा बेहद ही ज़्यादा था और उन्होंने वहाँ उपस्थित लोगों से ये भी कह दिया कि तुम केवल मलाई खाने वाले लोग हो। तो साथियों, इस किस्से से हमें सिर्फ यही सीखने को मिलता है कि मान्यवर साहब कांशीराम जी हमेशा ही अनुशासन के कठोर समर्थक रहे हैं, कट्टर समर्थक रहे हैं, और जो अनुशासनहीनता करते हैं वो उसको किसी भी हालत में बख्शते नहीं हैं। और आज उसी का परिणाम है कि आदरणीय बहन जी उनकी शिष्या हैं, मान्यवर साहब की शिष्या आदरणीय बहन जी हैं। तो पार्टी में भी जो कोई अनुशासनहीनता करता है तो बहन जी उसे तुरंत बाहर कर देती है। तो साथियों, ये बहन जी पर ही लागू नहीं होता कि बहन जी केवल ऐसा करती है। साथियों, मान्यवर साहब के कैडर का वो है प्रभाव। अगर आदरणीय बहन जी किसी को अनुशासनहीनता के चलते किसी को पार्टी से बाहर करती है, तो वो मान्यवर साहब का दिया हुआ गुरु मंत्र ही है। और इस चीज़ को हमें समझना होगा। मान्यवर साहब ने कहा कि जो कौम हुल्लड़बाज होती है, जो कौम अनुशासनहीन होती है, वे कौम कभी भी सत्ता हथिया नहीं सकती, ना वे कौम कभी तरक्की कर सकती है। इसलिए जो मेरा आज के जो युवा हैं, जो हमेशा ही 54 डिग्री के सेल्सियस पर उनका तापमान रहता है, मेरा उन लोगों से कहना है, मेरे भाइयों, आप मान्यवर साहब को पढ़ें, आप मान्यवर साहब कांशीराम जी को जाने समझे, उनके संघर्ष की दास्तान को सुने। मान्यवर साहब का संघर्ष बहुत कठिन संघर्ष है। अगर वो आप लोगों की तरह हुल्लड़बाजी करते, अनुशासनहीन होते और असंवैधानिक काम करते, तो साथियों आज ये मूवमेंट जो हमें मिला है, जिसका डंका आज पूरे देश में है, और हम शासक बनने की बात करते हैं, जिस मूवमेंट के बदौलत शायद वो साहब हमें नहीं दे पाते। अगर साहब अनुशासनहीन और हुल्लड़बाज होते, आज के जो नए लौंडे हैं, आज के जो नए हमें युवा दिखते हैं, वो केवल हुल्लड़बाज और भड़काऊ भाषणबाजी करना ज़्यादा सीख गए हैं। तो साथियों, उन लोगों से मेरा कहना है, मेरे जो अपरिपक्व साथी हैं, नौसखिए साथी हैं, जोशीले साथी हैं, उन साथियों से मेरा कहना है, आप इस किस्से के माध्यम से मान्यवर को समझें। साहब ने कहा कि जो कौम हुल्लड़बाज होती है वह कभी सत्ता नहीं हथिया सकती। और आप लोग बड़े आसानी से कह देते हैं, आज के युवा जो हैं जोश में कह देते हैं कि हम इस देश के शासक हैं। जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो, हम इस देश के शासक हैं, हम इस देश के शासक करता जमात हैं। तो साथियों, कहने से कुछ नहीं होगा। मान्यवर साहब कांशीराम जी के हमें बातों को मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो कौम हुल्लड़बाज नहीं होती है वो कौम, मतलब जो कौम हुल्लड़बाज नहीं होती है वो कौम जरूर तरक्की कर सकती है। अन्यथा जो कौम आज के जो लड़के दिखते हैं, उनके तो लक्षण कुछ कब्र क्षेत्र के बाहर है साथियों। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप मान्यवर को पढ़ें, उनको जानें, उनको समझें, और मान्यवर की जो बातें हैं, जो अभी आपने एक किस्सा सुना है, उस किस्से को थोड़ा गंभीरता से लें और हुल्लड़बाजी अनुशासनहीनता ना करें। और मान्यवर के इस मूवमेंट को अनुशासन में रह करके और बिल्कुल धैर्य के साथ में इस मूवमेंट को आप लोग बढ़ाएं। और मान्यवर साहब के घर, जो मान्यवर साहब घर हमें दे गए हैं और हाथी छाप दे गए हैं, हाथी चुनाव चिन्ह हमें दे गए हैं, उसको मजबूत करें साथियों। और मान्यवर साहब को समझे, जाने और उनको ही अपना आदर्श मानते हैं तो उनकी कही हुई बातों पर चलें। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं और आपसे जाते जाते एक निवेदन और अनुरोध करना चाहता हूं कि साथियों, मैं मान्यवर के नए किस्से आप लोगों के बीच में शिफ्ट कर लाता रहूँगा। आप सभी से सहयोग की उम्मीद करता हूं, सपोर्ट की उम्मीद करता हूं। इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर, धन्यवाद।